अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी अखबारात में शाया होने वाली एक तशवीशनाक खबर, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद थर के कोयले से गैस और डीजल बनाना वायबल नहीं है। इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान गुज़िश्ता कई सालों से अपने वसी और रीज़ कोयले के ज़खायर से गैस और फिर उस गैस से फर्टिलाइज़र यानी खाद बनाना चाहता है। इसी तरह इन कोयले के ज़खायर से पेट्रोल डीजल भी बनाना चाहता है, जिस तरह साउथ अफ्रीका या हमारा हमसाया चाइना बना रहा है। अब अगर हम साउथ अफ्रीका की तरफ जाएं तो साउथ अफ्रीका गुज़िश्ता 70 साल से अपने यहाँ मौजूद कोयले के ज़खायर से डीजल गैस बना रहा है। अब तक 2 अरब 40 करोड़ बैरल तेल वो कोयले से बना चुका है। हमारा हमसाया मुल्क चाइना अपने यहाँ दस्तयाब कोयले के ज़खायर से रोज़ाना 350 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल कर रहा है। ये गैस पाकिस्तान में रोज़ाना पैदा होने वाली कुल गैस का 12 से 15% बनती है। तो एक चीज़ अगर चाइना के अंदर वायबल है, साउथ अफ्रीका के अंदर वायबल है, इंडोनेशिया इस काम के ऊपर $15 बिलियन खर्च करने जा रहा है, पाकिस्तान में क्यों वायबल नहीं है? बेसिकली हमारे यहाँ एक लेटेस्ट स्टडी हुई है 2 इदारों के इश्तराक से। एक है थिंक टैंक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट और दूसरा नस यूनिवर्सिटी के चंद रिसर्चर प्रोफेसर, जिन्होंने टेक्नो इकोनॉमिक असेसमेंट स्टडी की है। इसके मुताबिक पाकिस्तान में अगर थर के कोयले से हम लोग गैस बनाते हैं और फिर उससे बिजली बनाते हैं तो उसका 1 यूनिट 36 रुपये का पड़ेगा। और अगर हम इसके ऊपर कार्बन कैप्चर की टेक्नोलॉजी लगाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ना जाए, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी उससे बिजली का 1 यूनिट 100 रुपये का पड़ेगा। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर ये नहीं बताया गया कि हमारा हमसाया मुल्क चाइना या इवन जो साउथ अफ्रीका है वो क्यों कामयाब हुए। हाँ, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, लेकिन पाकिस्तान को इस तरह से डिमोरलाइज करने की मुझे ये साजिश लग रही है। क्यों? पाकिस्तान के पास दुनिया के 6ठे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। वो हम 6ठे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा कोयला लिग्नाइट कैटेगरी का है, जो निस्बतन कम कैलोरीफिक वैल्यू का होता है। तो उस हिसाब से हम लोग अगर ऐड करें तो दुनिया में अमेरिका के पास सबसे बड़े कोयले के ज़खायर है 250 बिलियन टन। इसी तरह आते जाएं तो पाकिस्तान के कोयले के ज़खायर को अगर हम आधा भी समझें, क्योंकि इनकी हीटिंग कैपेसिटी निस्बतन कम है, तो ये 175 की बजाय 92 बिलियन टन भी मान लिए जाएं तो हम लोग दुनिया के 6ठे बड़े मुल्क होंगे कोयले के ज़खायर वाले। अब दुनिया के अंदर कोयले के ख़िलाफ़ एक तहरीक चल रही है। दुनिया की कोशिश ये है कि फॉसिल फ्यूल से एनर्जी के प्रोडक्शन को घटाया जाए। इसी तरह पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम मुल्कों पर प्रेशर है कि वो अपने यहाँ कोयले के पावर प्लांट्स को कम से कम करें, नए ना लगाएं, पुराने भी बंद करें। लेकिन पाकिस्तान का मसला क्या है? हमें सिर्फ सस्ती बिजली नहीं चाहिए, हमें गैस भी सस्ती चाहिए। चले, बिजली तो आप सस्ती ले लेंगे, सूरज से ले लेंगे, हवा से ले लेंगे, पानी से ले लेंगे, न्यूक्लियर से ले लेंगे। और लेटेस्ट जो पाकिस्तान के अंदर एक की इलेक्ट्रिक ने एक मुआहदा किया कंपनी के साथ, तो वो कंपनी उन्हें सिर्फ 8 रुपये 90 पैसे के अंदर बिजली का 1 यूनिट दे रही है। इसमें तमाम अखराजात डाल लें तो 10 रुपये से कम में कि इलेक्ट्रिक को बिजली का 1 यूनिट मिलेगा। लेकिन अगर मुल्क को खाद की ज़रूरत है तो खाद तो बनती है गैस से। अब 2027 तक पाकिस्तान को 26 लाख टन खाद की शॉर्टेज का सामना होगा। यूरिया खाद की बात कर रहा हूँ। तो हम किसानों को वो खाद कहाँ से ला के देंगे? हमें ये भी सोचना होगा। फिर मुल्क के अंदर जो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पेट्रोल और डीजल हम इंपोर्ट करते हैं, फौरी तौर पे तो सारे मुल्क की गाड़ियाँ, बसेस, तमाम चीज़ें इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट नहीं होंगी। ये शिफ्ट होते होते 2050 शायद आ जाए। तो अगले 25-26 साल हमने क्या करना है? अभी गुज़िश्ता साल हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का खर्चा $17 बिलियन था। तो अगर हम अपने इसी कोयले से पेट्रोल डीजल बना लेते हैं तो हम उसका आधा भी बचा लें, तो क्या हमारे पास एक बहुत बड़ा वायबल सलूशन नहीं आ जाएगा? पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कोशिशें माजी में भी की गई। डॉक्टर समर मार्गमन ने एक 100 मेगावाट का
पावर प्लांट लगाने का दावा किया था। 8 अरब 80 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। उनके बकौल उन्होंने इस कोयले से गैस बना ली थी, लेकिन हुकूमत ने उस गैस के ऊपर लगाने के लिए पावर प्लांट का बजट नहीं दिया। हुकूमत कहती है उनका ये सारा का सारा मामला झूठा था। ये खबर आपसे शेयर कर दी, इसमें वो क्लेम करके बता रहे हैं, देखें इसी कोयले से हम लोगों ने गैस बनाई है और उसका फ्लेम भी सहराए थर में जल रहा है। ये उस वक्त के अखबार की खबर है, आप तस्वीर देख सकते हैं। इस वक्त भी अगर हम लोग थर कोल माइन को देखें जो तकरीबन मुख्तलिफ 11 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है, तो उसका ब्लॉक नंबर 6 जो है वो एक ओरेकल कंपनी को दिया गया है। और ये ओरेकल कंपनी सीपेक के तहत 2019 से इस कोशिश में है कि इस ब्लॉक में मौजूद 1 अरब 40 करोड़ टन कोयले के ज़खायर को ये लोग गैस में कन्वर्ट कर सकें और इसके साथ साथ पेट्रोल, डीजल और दूसरे लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट करें। इस सिलसिले में एक चाइना की कंपनी है बहुत बड़ी, चाइना नेशनल कोल डेवलपमेंट कंपनी और ओरेकल कंसोर्शियम के दरमियान बाकायदा MOU हुआ है। वो एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी करवा रहे हैं ये देखने के लिए कि इससे किस हद तक तेल, किस हद तक गैस हासिल हो सकती है। अब जो वो सारा ये ब्लॉक है और इसके ऊपर एक कॉस्ट आनी है, उसको शेयर किया है 3 ग्रुप्स ने। एक तो चाइना कोल 73% पैसा लगाने के लिए तैयार है। फिर दुबई की रॉयल फैमिली के एक रुकन है शेख अहमद दनमूक अल मखतूम, वो 15% इक्विटी लगाना चाहते हैं। जबकि इसके अलावा जो तकरीबन 12% इक्विटी बनती है वो ये ओरेकल कंपनी डालेगी जब इसके ऊपर कोई प्लांट लगेगा और बाकी तमाम चीज़ें लगेंगी। तो अब पाकिस्तान के अंदर इस तरह के प्रोडक्ट्स के ख़िलाफ़ भी एक प्रॉपर कैंपेन चलाई जाती है। हम तो 20 साल से सुनते आ रहे थे कि थर के कोयले से बिजली पैदा ही नहीं हो सकती, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है, इससे बिजली पैदा नहीं होगी। लेकिन अब इस वक्त हमारे पास 2640 मेगावाट के पावर प्लांट लगे हुए हैं थर के कोयले से बिजली बनाने वाले। जो थर का कोयला निकालते हैं ज़मीन से, उसे जलाते हैं, उससे बिजली पैदा करते हैं। वो लोग कहाँ गए जो कहते थे थर के कोयले से बिजली पैदा नहीं हो सकती। अब करना क्या है, थर के कोयले को निकालना है, उसे ख़ास हाई टेम्परेचर के ऊपर ट्रीट करना है, उससे इसे गैस में कन्वर्ट करना है, उस गैस से आपने फर्टिलाइज़र बनाना है, जैसे आम कुदरती गैस से आप लोग खाद वगैरह बनाते हैं। इसी के साथ मुख्तलिफ और कम्बिनेशन के साथ साथ इसी से हम लोगों ने पेट्रोल डीजल बनाना है। अब साउथ अफ्रीका की सिर्फ एक कंपनी है सासोल, वो रोज़ाना 1,60,000 बैरल तेल बना रही है कोयले से। और पाकिस्तान टोटल में कितना तेल निकलता है रोज़ाना ज़मीन से, मैं खाम तेल की बात कर रहा हूँ, 63-64 हज़ार बैरल। हमारी प्रोडक्शन मुसलसल घट रही है तेल के मैदान में। हम लोग गैस में कुछ बेहतर हुए इस साल, तेल के भी ज़खायर हमारे पास कम हो रहा है, हमें फ़िक्र करनी चाहिए। तो इतने बड़े ऑप्शंस के होते हुए हमारी हुकूमतों को इस तरफ ध्यान करना चाहिए। सिंध कोल अथॉरिटी जो इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलना चाहती है, उसे भी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहीं दोबारा साजिश तो ना हो, कहीं इसी तरह की स्टडीज़ से हमारा ये प्रोग्राम मज़ीद 5-10 साल लेट ना हो जाए और दुनिया के अंदर उस वक्त तक एक ऐसा माहौल हो कि कोयले को टच करना भी गुनाह करार दे दिया जाए। बस ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।